इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 15, जो कि एक वर्ड प्रॉब्लम है। फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स एक्स एंड वाई। एक्स और वाई दो पॉजिटिव नंबर हैं, वो हमको फाइंड करना है कि एक्स कितना होगा, वाई कितना होगा। सच दैट देयर सम इज 35। वो जो एक्स और वाई हैं उनका सम है 35 एंड द प्रोडक्ट, किसका किसका प्रोडक्ट, एक्स स्क्वायर और वाई टू द पावर 5 का प्रोडक्ट इज अ मैक्सिमम। इसको मैक्सिमम करना है, एक्स स्क्वायर वाई टू द पावर 5 को। तो जिसे मैक्सिमम या मिनिमम करना हो वही फंक्शन का काम करता है। तो फंक्शन यहां पर कौन होगा, एक्स स्क्वायर वाई टू द पावर 5, यही फंक्शन है। लेकिन मैक्सिमा मिनिमा के क्वेश्चन में जो हम फंक्शन तैयार करते हैं उसमें एक ही वेरिएबल होना चाहिए, तो इसमें कमी है। इसमें एक्स भी वेरिएबल वाई भी वेरिएबल, दो दो वेरिएबल हैं। तो या तो आप वाई के प्लेस पे लिख दीजिए 35 माइनस एक्स, और या तो एक्स के प्लेस पे रख दीजिए 35 माइनस वाई, या वाई के प्लेस पे 35 माइनस एक्स, या एक्स के प्लेस पे 35 माइनस वाई। तो चलिए हम y को चेंज कर दे रहे हैं, आपका मन करे आप x को चेंज करिएगा। तो जब आप y के प्लेस पे 35 माइनस एक्स रख देंगे, इस पे भी पावर 5 है, तब इस फंक्शन में अब कोई कमी नहीं है। अब इसमें एक ही वेरिएबल है, तो इसको अब फंक्शन सपोज कर लिया जाए fx। मैक्सिमा मिनिमा के क्वेश्चन में जब फंक्शन तैयार हो जाए तो हमको करना है 2 बार डिफरेंशिएशन। अब जब पहली बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखिए यहां भी वेरिएबल एक्स, यहां भी वेरिएबल एक्स, दो वेरिएबल का मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहां पर लगेगा डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल होता है फर्स्ट को नोट करके डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड को नोट करके डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। एक्स स्क्वायर को नोट करेंगे और इसका डिफरेंशिएशन, पहले तो पूरे पर पावर है तो पावर से इंटू पावर एक कम, फिर पावर को छुपा लीजिए। तो अब दिखेगा 35 माइनस एक्स, उसका डिफरेंशिएशन होगा। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0 और एक्स का डिफरेंशिएशन होगा 1, यानी ये आएगा -1 प्लस 35 माइनस एक्स टू दी पावर 5, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x, पावर से इंटू पावर एक कम। दोनों जगह से x और 35 माइनस एक्स टू दी पावर 4, इतना चीज हो जाएगा कॉमन। तो यहां बचेगा -5x और यहां पर 2 बचेगा और एक ठो 35 माइनस एक्स, यानी 70 माइनस 2x, क्योंकि पावर 4 तक तो कॉमन ले लिए हैं। अब ये x, ये 35 माइनस एक्स टू दी पावर 4, और ये होगा 70 माइनस 7x। एक बार और डिफरेंशिएशन करना है, तो अब 3 का प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। इससे अच्छा इस x का इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 70x माइनस 7x स्क्वायर। अब दो ही चीजें रहेंगी, तो जब दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे तो फिर से प्रोडक्ट रूल लगेगा, यानी फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। तो ये नोट कर लेंगे, और इसका डिफरेंशिएशन, सिर्फ x का डिफरेंशिएशन होता है 1, तो 70 बन जा 70। इसका डिफरेंशिएशन होगा पावर से इंटू पावर एक कम। फिर ये नोट कर लेंगे 70x माइनस 7x स्क्वायर, और इसका डिफरेंशिएशन,
तो इसका डिफरेंशिएशन होगा पहले पावर से इंटू पावर एक कम, फिर पावर को छुपा लीजिए, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा -1। जब दो बार डिफरेंशिएशन हो जाए, पहला डिफरेंशिएशन दूसरा डिफरेंशिएशन, तब हम फाइंड करते हैं क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट देखिए, जब आप किसी फंक्शन का ग्राफ बनाते हैं मान लीजिए, और ऊपर उठता हुआ ग्राफ कहीं पर जाके अब नीचे गिरने लगे, तो वो होता है क्रिटिकल पॉइंट। या नीचे गिरता हुआ ग्राफ कहीं पर ऊपर उठने लगे, वो भी होता है क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट पर फंक्शन मैक्सिमम या मिनिमम हो सकता है। क्रिटिकल पॉइंट पर जो टेंजेंट ड्रॉ होता है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है, इसलिए वहां पर डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है। तो चूंकि हम मैक्सिमम का क्वेश्चन लगा रहे हैं, मैक्सिमा मिनिमा का, तो क्रिटिकल पॉइंट हम लोगों के लिए जरूरी हो जाता है, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट पे फंक्शन मैक्सिमम भी हो सकता है, मिनिमम भी हो सकता है। और क्रिटिकल पॉइंट पता लगाने के लिए जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसको कर देते हैं 0। तो यहां तो आप अंदर भेज दिए थे इसको, अब इसको या इसको, दोनों डिफरेंशिएशन ही है, आप 0 कर दीजिए, इसको कर दीजिए x, नहीं तो फिर कॉमन लेना पड़ेगा। वो तो इसलिए अंदर भेज दिए थे कि जब दोबारा डिफरेंशिएशन करें तो प्रोडक्ट रूल आराम से लग जाए। और ये 70 - 7x, तीन चीजों का प्रोडक्ट है 0, तो एक बार इसको 0 करेंगे, एक बार इसको 0, एक बार इसको 0, तो यहां से x की वैल्यू 0 आ रही है, इसको नहीं लेंगे, क्योंकि अगर दो नंबर पॉजिटिव हैं तो 0 ना पॉजिटिव होता है ना निगेटिव। यहां पे पावर 4 हटाएंगे तब भी ये 0 ही आएगा, यानी x की वैल्यू हो जाएगी 35, इसको भी नहीं लेंगे, क्योंकि अगर दो नंबर का सम ही 35 है, दो पॉजिटिव नंबर का, तो एक नंबर अकेले नहीं ना 35 हो जाएगा। अब बचा ये तीसरा, तो 70 = 7x, x = 10, ये सही, ठीक है, ठीक ठाक है। अब ये क्रिटिकल पॉइंट तो मिल गया 10, लेकिन अब ये कौन बताएगा कि इस 10 पे फंक्शन मैक्सिमम होगा कि मिनिमम? ये बताएगा डबल डिफरेंशिएशन। आपको जो मिला है x = 10, उस पे डबल डिफरेंशिएशन देखिए, पॉजिटिव आ रहा है कि निगेटिव। तो जब आप x की जगह 10 रखेंगे, x की जगह 10 रखेंगे, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, क्योंकि x के लिए 10 रखेंगे तो ये 700, ये भी 700 माइनस होगी, ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा। यहां पर x की वैल्यू 10 रखेंगे तो 70 में 140 माइनस होगा, यानी निगेटिव आएगा। और यहां पर पावर 4 है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव निगेटिव का मल्टीप्लाई निगेटिव होगा, यानी डबल डिफरेंशिएशन आएगा इस वैल्यू पर निगेटिव। और अगर डबल डिफरेंशिएशन निगेटिव है, डबल डिफरेंशिएशन के निगेटिव होने का मतलब है कि फंक्शन का ग्राफ अब ऊपर नहीं जाएगा, निगेटिव होने का मतलब अब नीचे आएगा, यानी वो क्रिटिकल पॉइंट पर फंक्शन हो जाएगा मैक्सिमम। ये निगेटिव आया तो फंक्शन क्या होगा? मैक्सिमम। क्यों? क्योंकि डबल डिफरेंशिएशन के निगेटिव होने का मतलब है अब ग्राफ ऊपर नहीं उठेगा, निगेटिव है ना, अब ग्राफ नीचे आएगा, यानी उस वैल्यू पर फंक्शन हो जाएगा मैक्सिमम। तो हमसे क्या पूछा गया था? हमसे पूछा गया था x और y की वैल्यू। तो x की वैल्यू तो आई है 10, अरे ये x = 0 लिख दिए हैं, ये देखिए ये 10 होगा, x = 10 पर फंक्शन देखना है, ये सब नहीं लेना है। तो x = तो आया है 10, और y की वैल्यू हो जाएगी 35 - 10, यानी 25। तो 10 और 25 आपका हो जाएगा आंसर।